I'm Akhilesh Mishra. I am physics faculty at Avanti Learning Center, and now we are studying a very important topic of physics, that is Coulomb's law. In last two lectures, we have discussed about the charge and its properties. Now I am starting the new topic, that is Coulomb's law. This law is applicable only for the point charges, and it is applicable only for the static charges. Point charges means जिसका size, charge का size distance के comparatively क्या हो, negligible हो. It is applicable for point charges and also applicable for the static charges. It is not applicable for the moving charges. It's the experimental law. The force between the 2 point charges is proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them. That is, F proportional to Q1 Q2 upon R square. F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where K is a constant. K is equal to constant and K depends on medium between the charges. K depends on medium between the charges. यदि आप medium change करेंगे between the charges, the force will change because K will change. Unit of K, F is equal to K Q1 Q2 upon R square, that is K is equal to FR square upon Q1 Q2. तो यूनिट्स क्या हो गए इसके? यूनिट्स हो गए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. ये तो ऐसा ही यूनिट है. और सीजीएस सिस्टम में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, यहां था स्टेट कूलम स्क्वायर, ये ESU स्क्वायर. एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के is equal to 9 into 10 raised per 9 Newton meter square upon Coulomb square in SI system. और CGS की बात करें तो 9 10 raised per 9 1 Newton is equal to 10 raised per 5 dyne. 1 meter is equal to 100 centimeter. और 1 Coulomb is equal to 3 into 10 raised per 9 state Coulomb square. तो ये 9 और ये 5 14 और 4 18 और यहां भी क्या आ गया 9 10 पर 18. तो कितना आ गया के की वैल्यू? के आ गया 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ के इन सीजीएस सिस्टम. दिस इज इन एसआई सिस्टम. क्लियर? और इसका साथ साथ निकाल लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या है इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. न्यूटन के लिए mL/t-2, मीटर के लिए L स्क्वायर और कूलम के लिए एम्पियर सेकेंड, तो 80 होल स्क्वायर. क्लियर? जब सॉल्व करेंगे तो mL3 T-4 A-2, mL3 T-4 A-2. This is the dimensional formula for the K. अब देखिए फॉर्मूला क्या बन गया हमारा. हमारा फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू था क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. हमने K की वैल्यू पुट कर ली तो 9 into 10 raised per 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये तो SI सिस्टम में. और सीरीज में कितना आ गया? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. भाई ये दोनों किस में? स्टेट कूलम में. ये किस में? सेंटीमीटर में. और ये किस में? डाइन में.
यहां ये किस में, न्यूटन में, ये किस में, कूलेम में, और आर किस में, मीटर में। के की वैल्यू होती है 1/4πε0। और एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होती है, वी विल डिस्कस व्हेन वी विल टीच यू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फिलहाल आप इसे याद रख लें कि के कितना होता है 1/4πε0। तो जब के आपका 1/4πε0, तो एप्सिलॉन जीरो कितना आ गया 1/4πk। तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, पाई कितना 3.14 और के कितना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग इट इज 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। तो कूलम के लिए a²t², q = it, और न्यूटन के लिए mLt-2, और मीटर स्क्वायर क्या आ गया l², तो ये आ गया m-1 l-3 t4a2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? तो हमारे बेसिकली के लिए, हमारे फोर्स के लिए जो मीडियम एयर है, तो 3 फॉर्मूले बन गए। फॉर एयर और वैक्यूम, एक तो एफ हो गया 9 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। एक हो गया सीडीएस सिस्टम में Q1 Q2 अपॉन r²। और एक हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। दीज फॉर्मूले आर एप्लीकेबल व्हेन द मीडियम इज एयर और वैक्यूम। फॉर मीडियम, यदि एयर की जगह कोई और मीडियम आपने फिल कर लिया, तो हमारा फॉर्मूला हो गया Fm = 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r², किसी अदर मीडियम के लिए। और एप्सिलॉन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो देखिए एयर के लिए क्या था, एयर के लिए था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और किसी मीडियम के लिए है 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। FA/FM हम फाइंड करते हैं, तो ये कितना आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और मीडियम के लिए 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। तो FA/FM हो गया आपका ε/ε0। इट इज कॉल्ड εr और इट इज कॉल्ड k। εr is called relative permittivity. It is called relative permittivity. That is permittivity of medium upon permittivity of free space. It is called relative permittivity. Or k is called dielectric constant of medium. K is called dielectric constant of medium. तो यहां से क्या रिलेशन निकल के आया आपका, ε/ε0 is equal to εr is equal to k। यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε0 εr, एक रिलेशन तो ये आ गया। और एक आ गया एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε0 k, दो रिलेशन आ गए। मीडियम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आया था, मीडियम के लिए फॉर्मूला था हमारा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। and another formula Fm is equal to 1/4πε0 εr Q1 Q2 upon r²।
and another formula 1 upon fm is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught k q1 q2 upon r square. These formulae are applicable when the for any other medium. 3 फॉर्मूले हमारे जो मीडियम एयर है उसके लिए हैं, 3 फॉर्मूले जो हमारा कोई अदर मीडियम है उसके लिए हैं। तो हमारे 6 फॉर्मूले हमारे कूलम्स लॉ में एप्लीकेबल हैं। इसमें देखिए एफ ए अपॉन एफ एम इज इक्वल टू आया हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर या क्या आया हमारा के आया। तो यहां से एफ एम कितना आ गया एफ ए अपॉन एप्सिलॉन आर या एफ ए अपॉन के, और एप्सिलॉन आर या के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। किसी भी मीडियम के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 से बड़ी होती है। सपोज उसकी वैल्यू 2 है तो मीडियम फिल करने पर फोर्स कितना लगेगा एफ ए बाई 2 डिक्रीज 1। When we insert a medium between the two charges, then the force between them will decrease. That is, Fm is always greater than क्या? Always less than क्या? Fa. For metals, metals के लिए क्या कितना होता है या एप्सिलॉन कितना होता है इनफाइनाइट। तो Fm कितना आ गया Fa अपॉन इनफाइनाइट, Fm विल बी क्या 0। दो चार्जेस के बीच में कोई मेटेलिक मीडियम फिल करते हैं, द फोर्स बिटवीन देम विल बी 0। क्लियर? ये हो गया फंडामेंटल कूलम्स लॉ का। अभी फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बाद में इसका वेक्टर फॉर्म, लेकिन पहले इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स एक्टिंग between two charged particles placed at a distance 1.6 centimeter. We have to calculate the minimum force between the two charged particles. There is no any information about the amount of charges. That is, force between two charged particles is obviously medium नहीं किया तो एयर ही होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स मिनिमम कब होगा जब ये दोनों क्या होंगे मिनिमम होंगे, बिकॉज R तो हमारा फिक्स्ड है। और चार्ज की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पर कितना पॉसिबल है 1.6 into 10 raised per minus 19 coulomb. This is the minimum possible charge that a body can have, which is called E. इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो हमको F मिनिमम फाइंड करना है, तो 9 into 10 raised per 9 into 1.6 minus 19, 1.6 minus 19 अपॉन सेंटीमीटर में दिया है R 1.6 10 minus 2 होल स्क्वायर। 1.6 स्क्वायर है, दोनों से कैंसिल हो जाएंगे और ये -38 और 9 -27 और 4 -25। F minimum is equal to 9 into 10 raised per minus 25 Newton. That is the answer. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
force between two charges separated at a distance d. Now a medium of relative permittivity epsilon r is introduced between them to obtain the same force. Find the new distance between them. देखिए है क्या, दो चार्जेस हैं, one is q1 other is q2, distance is d and medium is air and the force is f. अब आपने इनके बीच में कोई मीडियम फिल कर दिया और जो मीडियम फिल किया उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो ये है. टू ऑब्टेन द सेम फोर्स व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम. ऑब्वियसली डिस्टेंस चेंज होगा बिकॉज फोर्स रिमेन सेम. तो पहले फोर्स क्या था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. अब भी फोर्स F है लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन d डैश स्क्वायर. फोर्स इज सेम, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन d डैश स्क्वायर. तो यहां से 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r d डैश स्क्वायर. तो d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन r. तो d डैश कितना आ गया, d अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन r. दिस इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. वी विल डिस्कस सम अदर न्यूमेरिकल्स. थैंक यू.